हाय दोस्तों, मैं लेके आया हूँ तीसरे चैप्टर का पार्ट नंबर 2। अब वो दिन दूर नहीं जो कि मैं इंग्लिश सीखने में सक्षम नहीं था। अब वो दिन आ गया है निकट। आपके अपने इस चैनल से पुगर एजुकेशन लाइव द्वारा आपको हर कदम पर हर समस्या का मिलेगा समाधान। तो दोस्तों, जल्द ही लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल ही आइकन दबाएं। तत्पश्चात आप लोगों के लिए तुरंत ही मेरे द्वारा बनाई गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष तत्पर हो। दोस्तों, तो जल्द ही तैयार हो जाएं। तो पुगर एजुकेशन लाइव आपके सामने लेके आया है पार्ट नंबर पोइट्री का पार्ट 2, पोइट्री का थर्ड लेसन का पार्ट 2 आपके समक्ष लेके आया है। तो दोस्तों, जल्द ही जुड़ें ताकि आप लोगों को हर एक नए पार्ट का आपको अभ्यास हो। इसलिए अब चलते हैं अपने 5 स्टेंजा पे, जो कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को 4 स्टेंजा पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा दिए गए हैं आप लोगों के लिए। और अब मैं 5वां स्टेंजा पढ़ाने आ रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी ही तैयार हों और तुरंत ही पढ़ने के लिए आरंभ हो जाएं, जिससे हर पोइट्री का भाग आप लोगों के प्रति तत्पर रहे और आप लोगों को सीखने के लिए नई नई वीडियो आपके समक्ष आती रहें। तो दोस्तों, चालू करते हैं 5 स्टेंजा, जो कि 4 स्टेंजा में हमने आप लोगों को बहुत अच्छी स्टेंजा बताए हैं। उन स्टेंजा के माध्यम से आप लोगों को 5वां स्टेंजा इसी प्रकार पढ़ाते हैं। तो देखिए, तो कभी क्या बताते हैं 5 स्टेंजा में, तो देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज नो विथ टोटल इनएक्टिविटी। तो देखिए दोस्तों, कभी हमको क्या बताती हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। तो हमें कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, तो हमको कभी बताते हैं हमेशा अपने जीवन में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कभी भी किसी भी स्थिति पर हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए हर गतिविधियों में। और हमारा जो क्या बताया गया है, विथ टोटल इनएक्टिविटी, तो हमारे लिए उन चीज़ों से सक्रिय रहना होता है। इनएक्टिविटी मतलब हमें किसी भी प्रकार का पूर्ण रूप से हमारे लिए क्या होना है, इनएक्टिविटी होना है। किसी भी प्रकार का उदासीन नहीं होना है। संपूर्ण स्थिति में हमको ना ही भ्रमित होना है, मतलब कि हमें हर स्थिति में हर दिशा में हमें टोटल उदासीन नहीं होना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो हमें लेखक कवि बताते हैं कि हमें हर स्थिति में एक्टिव होना चाहिए, ना कि इनएक्टिवेटेड। इस प्रकार बताते हैं अगली पंक्ति में, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विथ डैट। तो लाइफ मीन्स जीवन का उद्देश्य होता है एकमात्र। मैं चाहता हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु, ना कि मृत्यु। वो तो है ही, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं चाहता हूँ, मतलब जीवन का उद्देश्य है एक ही मात्र कि हमें मृत्यु, जीवन का उद्देश्य तो मृत्यु है, लेकिन हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, मृत्यु से डरकर नहीं रहना चाहिए। लेखक हमें इस 5 स्टेंजा में बताते हैं हर कदम पर हमको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन यदि हम अनएक्टिवेटेड होते हैं तो हमारा जीवन हर असफल होगा। इस प्रकार हमारा जीवन का उद्देश्य ही मृत्यु है, लेकिन मृत्यु से नहीं डरना होता है। इस प्रकार अगला स्टेंजा, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंड, यदि हम क्या ना हो सिंगल माइंड, मतलब एकाग्र मन, हम यदि इतने एकाग्र मनचित नहीं थे, तो क्या है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, तो हमारा जीवन नहीं चल सकता है। यदि हम सिंगल माइंड नहीं हो सकते हैं तो हमारा जीवन का उद्देश्य ही नहीं चल पाता है, ना ही हम चल पाते हैं किसी भी अग्रम दिशा की ओर। इस प्रकार कवि बताते हैं हमको सिंगल माइंड नहीं होना चाहिए, एकाग्र मन चित रहना चाहिए, और ना ही हमें एकाग्र मन चित
ना रहने के कारण हम अपनी स्थिति में कभी सुधार नहीं ला पाएंगे, ना ही हम आगे चल पाएंगे। इसलिए मेरे जीवन को हमेशा हर कदम दिक्कत बनी रहती है। इसलिए कवि बताते हैं कि हमें एकाग्रमनचित होना चाहिए ताकि हम अपनी स्थिति आगे बढ़ा सकें। यहाँ पर कवि बताते हैं कि एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए कुछ नहीं करना। मतलब यदि हम सिंगल माइंड रहेंगे और शांत रहेंगे और हम किसी भी स्थिति में हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ पल के लिए हमको कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, ताकि जिससे हमारा दिमाग अग्रिम अच्छी दिशा में चल सके और मैं कुछ आगे की ओर कर सकूं। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो कवि बताते हैं शायद एक विशाल चुप्पी में रहना होता है, एक जटिल चुप्पी में हमको शांत रहना होता है। तो बताते हैं कवि माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो क्या बताते हैं कवि हमारे लिए कि माइट मीन्स इतने अधिक, इतनी शक्ति से, इस दिस मीन्स इस सैडनेस माने होता है उदासीन को। तो हमें इस उदासीन को क्या नहीं करना चाहिए, अचड़न भरी जिंदगी से दूर रहना चाहिए। हमें इतने उदास और इतने सैडनेस नहीं होना चाहिए कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से, हमारा जीवन एक अचड़नपन महसूस करे। इस प्रकार ऑफ नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, तो हमें अपने आप को अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझना, हमें अपने आप को कभी नहीं समझना चाहिए। एंड ऑफ थ्रीटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, तो इस प्रकार कभी हमें बताते हैं इन स्वयं को कभी नहीं, तो क्या बताते हैं हमको इन स्वयं अपने आप को कभी नहीं समझना चाहिए। और इस लाइन में हमें कभी बताते हैं और अपने को मृत्यु के खतरे में डाल रहे हैं। इस प्रकार यदि अपने आप को आप कभी नहीं समझ पाओगे तो निश्चित ही आप अपनी जिंदगी, अपनी मृत्यु के समीप खड़े हो। इस प्रकार कवि बताते हैं कि हर कदम पर, हर आगे जो भी हमको करना है तो बड़े ही फ्रेश और सिंगल माइंड में ही करना है। और वह स्थिति जब हम कोई भी अग्रिम कार्य करते हैं तो उस पर बड़े ही विचार सोचकर कार्य करना चाहिए और कुछ पल के लिए हमें बड़े शांत मन से ही कुछ सोचना चाहिए, ना कि हम उदासीनता से। इस प्रकार हमें अपने जीवन में, जैसे अगर हम इस प्रकार का नहीं करते हैं तो कभी बताते हैं कि हम अपना संपूर्ण जीवन खतरे में डाल रहे हैं या मृत्यु के समीप खड़े हैं। इस प्रकार कवि हमको 5 स्टेंजा में इस प्रकार का बताया है कवि के माध्यम से। अब देखते हैं अपने 6 स्टेंजा में कवि हमको और क्या एक नई सीख देना चाह रहे हैं, जो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमको विचार कर सकें और अपना नया इतिहास रच सकें और अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे कुछ हासिल कर सकें। इस प्रकार 6 स्टेंजा में कवि हमको क्या बताते हैं, तो देखिए क्या बताते हैं कवि हमको। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो परहैप्स मतलब कि कवि बताते हैं शायद हमें, अस मीन्स हमें, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, टीच मीन्स सिखाती है। तो शायद पृथ्वी, जमीन, भूमि हमें क्या बता सकती है, क्या सिखा सकती है। आज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जैसे ही जब एवरीथिंग प्रत्येक वस्तुओं को या प्रत्येक व्यक्तियों को लगता है कि डेथ माने मृत्यु क्या है, एंड लेटर प्रूव टू बी लाइफ, और बाद में सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं। तो हमें बाद में लगता है कि जो कुछ खतरे होते हैं उनका हम सामना करते हैं, ऐसे लगता है कि मेरी मृत्यु निश्चित ही है, ऐसा मुझको प्रतीत होता है। फिर सडनली क्या हमको इस प्रकार हमें इस स्थिति में दिखाई देता है कि वह सिद्ध हो जाता है कि मैं अभी, बाद में मुझे लगता है कि अभी मैं प्रूव मैं सिद्ध करता हूँ कि मैं जीवित हूँ। फिर कवि क्या बताते हैं नेक्स्ट पंक्ति में नाउ आई विल काउंट अप टू 12, तो इस प्रकार हमें कवि बताते हैं कि जीवन में अपनी जो एक गिनती है वह किस माध्यम से है, 1 से 12 तक की गिनती। तो कवि इस पंक्ति में बताते हैं अब मैं, फिर क्या कहते हैं कि अब मैं गिनूंगा, क्या गिनूंगा, 12 तक, मैं अब 12 तक मतलब 12 तक की गिनती गिनना प्रारंभ करूंगा।
किस प्रकार, जिस प्रकार मैंने 12 तक की गिनती प्रारंभ की तो क्या हो जाएगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो और फिर क्या होना, आप सभी क्या हो जाएंगे, कीप साइलेंट, मतलब एक कीप क्वाइट मतलब चुप हो जाएंगे सब लोग, आप लोग चुप हो जाएंगे और इसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो जिंदगी में क्या होता है, एक हर मोड़ होती है, तो कुछ समय उस मोड़ के लिए कभी हमें चैप्टर में बताते हैं कि हर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, तो उस मोड़ पर हमें कुछ पल के लिए रुकना होता है और उस पल को हमें बड़े ही सोच विचार करके कार्य करना होता है और वह उस शांतिपूर्वक रहने से, वह शांत होने से हमारी स्थिति बन जाती है और वह कष्ट इस दुनिया से निकल जाता है और हम पूर्ण रूप से जीवित रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, ताकि हम अपना हर कदम पूर्ण रूप से कर सकें। इसलिए हमें कवि ने अच्छी सीख दी है इस माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से, और हमें भी बड़ा गर्व हो रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ नई सीख दी। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इस सीख को आपने पढ़ा हो, अच्छी लगी हो, तो बड़े ही जल्द ही आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको भी पता लगे कि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लगती है। तो इस प्रकार मेरा भी एक कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास है जो बढ़ता है आपके एक कमेंट से, एक सब्सक्राइब से। ठीक है, धन्यवाद। तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर बताऊंगा और हर चैप्टर के जो आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोगों तक मैं हर एक पार्ट का एक सेंटर आइडिया भी बताऊंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही नेसेसरी होते हैं, वो निश्चित ही आते हैं। तो हर सेंटर आइडिया को आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और आप लोग उसको देख करके, पढ़ करके याद करेंगे और अपना सेंटर आइडिया अपने एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से कर सकेंगे। यह हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे होंगे और बड़े ही गौर से हर चीज़ में आगे बढ़ रहे होंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखना है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हर एक शब्द आप लोगों को इसका ट्रांसलेशन, इसका मीन्स आप लोगों को समझ में आ सके। थैंक यू very much watching for this video.